नमस्कार बच्चों हमने पिछली वीडियो में जो है लट लकार वर्तमान काल हम कर रहे थे। तो हमने उसमें पठ धातु, धाव धातु, गम धातु ये हमने की थी और साथ में जो है हमने प्रत्यय किए थे। तो आज जो है हम नेक्स्ट धातु करेंगे वो है खाद। खाद का अर्थ क्या होता है? खाना। तो इसको हम लिखने से पहले हम वैसे ही जैसे हमने पहले बॉक्स बनाए थे बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमने ये 3 बॉक्स बनाए और इसमें हमने लिखा पहले पुरुष। क्या लिखेंगे? पहले पुरुष और दूसरी साइड पे ऑब्लिक वचन। पुरुष के नीचे हमने पुरुष लिखना है और वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब यहाँ पे पुरुष में हमने क्या लिखेंगे? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष ये हमने पहले इन बॉक्स में लिख लिया। अब जो है हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम प्रत्यय लगाएंगे। धातु को हम बाद में लगाएंगे, पहले प्रत्यय लिख लेते हैं। एक वचन में ती, ती, तह, अंति, ती, तह, अंति। फिर हम मध्यम पुरुष में सी, थह, थ। फिर उत्तम पुरुष में आमी, आमी, आवह, आमी, आवह, आमह। क्योंकि हमने बताया था आपको कि अ को हमने छोड़ दिया, आ की मात्रा को ले लिया। आमी, आवह, आमा। अब हम जो है जब हमने प्रत्यय लिख लिए लास्ट में, तो हमने अब क्या करना है कि धातु खाद, जैसे हमने खाद धातु लिखनी है तो बस इससे आगे हम खाद लगाते चले जाएंगे। खाद, खादती, खादतः, खादंती। हो गया ना आसान। फिर मध्यम पुरुष में फिर खाद, खादसी, खादतः, खादत। ठीक, इसी तरह से हमने उत्तम पुरुष में भी खाद लगाना है। खाद, खदामी, खादामी, खादावह, खदामह, खादामह। तो कैसे ये बन गई हमारी खाद की धातु। ठीक है, खाद की धातु लट लकार में खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादतः, खादत, खादामी, खादावह, खदामह। हो गया क्लियर? देखो कितनी आसान है कि हमने क्या याद किया? इसमें प्रत्यय को याद किया। प्रत्यय को हमने पहले ही लिख लिया सबसे लास्ट में। फिर जो है जो भी धातु है जो हमने नहीं बदली है, उसको नहीं बदलने वाली है, उसको हमने एज इट खाद खाद लिख दिया आप आगे, उससे आगे। तो इस प्रकार से हमारी ये धातु जो है हमने लिख ली और याद भी होगी। क्योंकि हमें क्या याद था? इसका फार्मूला याद था, प्रत्यय याद थे इसके। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। हो गया क्लियर? इसी तरह से जो है हमारी आगे की हम करेंगे एक और धातु भू। मैंने बताया था आपको भू। भू में क्या है? भू किस में बदलती है? भव में। भू किस में बदलती है? भव में। भू का क्या अर्थ होता है? होना। ठीक है, भू का क्या अर्थ है?
होना, भू भव में बदली होना। इसी तरह से हमने यहाँ पर इसके बॉक्स बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इसमें फिर से लिखेंगे पुरुष और ऑब्लिक वचन, वचन में एक वचन, फिर द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। अब पुरुष में हमने यहाँ पे लिखना है, क्या लिखेंगे आप बताएंगे? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। फिर दूसरा क्या कौन सा आता है? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और फिर लास्ट में उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, ये हमारे बॉक्स बन गए। एज इट हमने बनाए कि हमने पुरुष और वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब उसी तरह से हमने फिर यहाँ पर प्रत्यय, सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे? प्रत्यय लिखेंगे। सबसे पहले हमने प्रत्यय लिखा कि एक प्रथम पुरुष में ती, ती तह अंति। ठीक है ना, ती तह अंति। फिर उसके बाद सी, सी थह, थ, है ना। आमी, आमी। आवह और आमह। ठीक है, ये हमने क्या लगाया? यहाँ पर प्रत्यय लिख दिए। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आव आमह। ठीक है, उसी तरह से हमने लिखा। अब याद रखिए कि हमने भू धातु कौन सी लिख रहे हैं? भू। हमने भू को नहीं लगाना, इसकी भू किस में बदल जाती है? भव में। जो बदला हुआ रूप है उसको हमने डालना है यहाँ पर। भू को नहीं डालना। किसको नहीं डालना? हमने भू को नहीं डालना। क्या डालना है? बदला हुआ जो धातु का रूप है उसको डालना है। भू किस में बदल जाती है? भव में। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर भव, भवती, भवतः, भवन्ति। ठीक है, क्या है? भवती, भवतः, भवन्ति। अब आगे मध्यम पुरुष में भी इसी तरह से हमने भव को लगाना है। भवसी, क्या आ गया? भवसी, भवथः, भवथ, ठीक है, भवत। इसी तरह से उत्तम पुरुष में भी आगे लगाना है। भवामी, भवामी। वही भव लगाना है हमने यहाँ पे। भवावह, भव लगाना है, अपने आप बन जाएगा। भवामह, यहाँ पे भवामह, भव लगाया, भवामह। तो इस प्रकार से ये हमारी भू जो है भव में बदली। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, आसान है। बस आपने ध्यान क्या रखना है कि कौन सी धातु बदलती है, जिसका रूप बदल जाता है। जैसे गम की धातु गच में बदल जाती है, भू धातु भव में बदल जाती है। तो हमने गम को गम नहीं लगाना, भू को भू नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या गच जो बदला हुआ है गच लगाना है या फिर भव लगाना है। जैसे हमने भू का भव, भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवथः, भवथ, भवामी, भवावह, भवामह। तो इस प्रकार से ये जो है आपके
जो है धातु जो है बदल जाती है और इस प्रकार से लिखने भी आसान हो जाती है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि सबसे पहले आपने क्या चीज़ याद करनी है? प्रत्यय याद करने हैं। ती तह अंति, लिखने का ढंग आपको आना चाहिए। इनको याद करते समय आपने विशेष रूप से आपने ध्यान देना है। ती तह अंति, जैसे मैंने लिखा था, सी थह थ, आमी आवह आमः। भू का हमने क्या लिया? भव, भवती भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवत्, भवामि भवावह भवामः। तो ये हमारी जो है इस प्रकार से हमने जो है 5 धातुएं की हैं। इस टर्म में हमने क्या है? 5 धातुएं की हैं लट लकार में, और हमने प्रत्यय किए हैं। तो आप सब बच्चों को जो मैंने बताई थी 5 धातुएं कौन सी है? पठ, धाव, गम, भू और खाद, 5 धातुएं और प्रत्यय। तो हमने इसको प्रत्ययों को अच्छी तरह से याद करना है, तो हमारी जो है धातुएं सारी की सारी याद हो जाती हैं। कोई याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या याद करना है? प्रत्यय याद करने। तो बच्चों आज यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार बच्चों।